अचानक उन्हें दूर से कुछ हिलता हुआ दिखा। लालटेन की रोशनी में परछाई सी नजर आई। छोटू डर गया। भाई ये क्या है, आदमी है या जानवर? हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सुनिए टीवी। दोस्तों सुनिए टीवी के इस चैनल में आज हम एक सच्ची घटना पे आधारित एक कहानी देखेंगे जिससे कुछ हमें सीख मिलेगी। जिस कहानी का नाम है लालटेन वाली रात का राज। बिहार के सिवान जिले के एक छोटे से गांव बराहुली में यह घटना करीब 10 साल पहले की है। गांव छोटा था लेकिन लोगों के दिल बड़े थे। हर शाम चौपाल पे लोग इकट्ठा होते, हंसी मजाक करते, दिन भर की बातें शेयर करते। गांव में एक लड़का था मुन्ना। मुन्ना बहुत ही जुगारू और थोड़ा शरारती भी था। उसके साथ उसका दोस्त छोटू हमेशा रहता था। दोनों मिलकर गांव में कभी कभी ऐसे कारनामे करते थे कि लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। एक दिन गांव में खबर फैली कि रात को खेत के पास कुछ अजीब हो रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि कोई चोर है, तो कुछ बोले कोई जानवर होगा, लेकिन असल में किसी को कुछ पता नहीं था। अब मुन्ना और छोटू के लिए ये एक मौका था जासूसी करने का। रात के करीब 10 बजे दोनों ने तय किया कि वे खुद जाकर देखेंगे कि क्या मामला है। मुन्ना अपने घर से एक पुरानी लालटेन ले आया। छोटू एक डंडा उठा लाया, जैसे कोई बड़ा मिशन हो। छोटू बोला, देख मुन्ना, अगर कुछ खतरनाक हुआ ना तो मैं भाग जाऊंगा। मुन्ना हंसते हुए बोला, तू तो पहले ही भाग जाएगा, हुआ भी नहीं होगा। दोनों धीरे धीरे खेत की तरफ बढ़ने लगे। चारों तरफ सन्नाटा था, झिंगुरों की आवाज आ रही थी। पहली हलचल। अचानक उन्हें दूर से कुछ हिलता हुआ दिखा। लालटेन की रोशनी में परछाई सी नजर आई। छोटू डर गया। भाई ये क्या है, आदमी है या जानवर? मुन्ना थोड़ा हिम्मत दिखाते हुए बोला, चल पास जाकर देखते हैं। जैसे जैसे वे पास गए उन्हें आवाज सुनाई दी। छोटू बोला, ये तो जरूर कोई बड़ा जानवर है, लेकिन मुन्ना को कुछ गड़बड़ लग रही थी। राज खुलने लगा। जब वे और पास पहुँचे तो देखा कि वहाँ एक पुरानी बैलगाड़ी खड़ी है और उसके पीछे कुछ लोग बैठे हैं। दोनों चुपके से पास गए और झाड़ी में छिपकर देखने लगे अंदर क्या चल रहा था। गाँव के कुछ लोग, राम खेलावन चाचा, उनके 2 साथी बैठकर गन्ना खा रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। असल में वे लोग रात में चोरी से गन्ना खा रहे थे ताकि किसी को पता न चले। छोटू हंसी रोक नहीं पाया। ये तो चाचा लोग हैं। मुन्ना बोला, चुप, मजा खराब मत कर। अब मुन्ना के दिमाग में एक शरारती आइडिया आया। उसने छोटू से कहा, चल इन्हें थोड़ा डराते हैं, लेकिन बिना भूत बने। दोनों ने पास खड़ी एक खाली बाल्टी और पत्थर उठाया। मुन्ना ने दूर से बाल्टी पर पत्थर मारना शुरू किया। ठन ठन आवाज सुनते ही अंदर बैठे लोग घबरा गए। राम खेलावन चाचा बोले, कौन है रे, कौन है वहाँ? छोटू ने अपनी आवाज बदलकर कहा, मैं हूँ खेत का मालिक। इतना सुनते ही तीनों उछल पड़े। भागम भाग मच गई। राम खेलावन चाचा और उनके साथी डर के मारे गन्ना छोड़ भागने लगे। एक तो इतनी जल्दी में भागा कि सीधे कीचड़ में फिसल गया। छोटू और मुन्ना अपनी हंसी नहीं रोक पाए। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। तभी चाचा ने आवाज पहचान ली। अरे मुन्ना, तू है? रुको तुम दोनों। अब मुन्ना और छोटू की बारी थी भागने की। अगले दिन सुबह पूरे गाँव में यह खबर फैल गई। चौपाल पर सब लोग जमा थे। राम खेलावन चाचा भी आए, लेकिन इस बार वे खुद हंस रहे थे। उन्होंने कहा, हम तो समझे कोई बड़ा खतरा है, लेकिन ये दोनों नालायक निकले। गांव वाले ठहाका मारने लगे। मुन्ना बोला, चाचा आप ही बताइए, रात में चोरी छिपे गन्ना खाना ठीक है क्या? चाचा ने सिर खुजाते हुए कहा, बस थोड़ी मिठास चाहिए थी जिंदगी में। उस दिन के बाद गाँव में एक नया नियम बन गया, जो भी खेत में कुछ खाएगा सबके साथ बटेगा। और मुन्ना छोटू की जासूसी टीम पूरे गाँव में मशहूर हो गयी। जब भी रात में कोई आवाज आती, लोग डरते नहीं थे, बल्कि कहते, लगता है मुन्ना फिर कोई नया खेल खेल रहा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर अजीब चीज डरावनी नहीं होती, कभी कभी उसके पीछे एक मजेदार सच छुपा होता है। और हाँ, गांव की जिंदगी में ऐसे छोटे छोटे मजाक ही असली खुशी देते हैं। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कुछ अगले मजेदार कहानियों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।